नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने हैं। एक है पटना जिला के अंतर्गत आने वाली मोकामा विधानसभा की सीट, बहुचर्चित सीट अनंत सिंह की सीट, और दूसरा है गोपालगंज की सीट। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार इन सीटों को लेकर केवल चर्चा चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि इन सीटों का समीकरण क्या बन सकता है, कौन कौन हैं जो उम्मीदवार के तौर पर आपको नजर आ सकते हैं, कौन पार्टियां यहां पर तैयारी कर रही हैं। ये तमाम समीकरण और जातीय गणित भी हम आपको इन सीटों का बता चुके हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरे जोर शोर से की जा रही हैं। पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से उपचुनाव को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है और तैयारी कर रहा है। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि आखिरकार मोकामा की सीट पर उपचुनाव कब तक होंगे या कब होंगे, तो वो हम आपको बता देते हैं कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हो रही है और तारीख भी बहुत जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के साथ ही मोकामा विधानसभा की सीट पर उपचुनाव भी करा लिए जाएंगे। तो बड़ी खबर निकलकर मोकामा विधानसभा उपचुनाव से आ रही है कि मोकामा विधानसभा का उपचुनाव अक्टूबर महीने में नगर निकाय चुनावों के साथ कराया जा सकता है और सितंबर महीने में इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दिया जा सकता है, यानी औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से नगर निकाय चुनावों को लेकर ईवीएम के रख रखाव और उनको लेकर जो तैयारियां हो रही हैं वो अब मोकामा सीट के लिए भी हो रही है और पूरी तरह से जिला प्रशासन उस पर काम करता नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनावों को लेकर मुस्तैद है। ईवीएम की जो भी जरूरतें हैं उसे पूरे करने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ जो बूथों का मैनेजमेंट है उसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। तो आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा में लगभग 289 मतदान केंद्रों पर मतदान कराए जाएंगे और 2,80,000 के आसपास मोकामा विधानसभा में मतदाता हैं। तो उन पूरे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि नगर निकाय चुनाव जो कि अक्टूबर में कराए जा सकते हैं, तो उसके साथ साथ मोकामा विधानसभा उपचुनाव भी करा लिए जाए। और उम्मीद यही है कि गोपालगंज के सीट का भी जो उपचुनाव है वो आपको नगर निकाय चुनाव के साथ अक्टूबर महीने में भी होता वो भी नजर आ सकता है। तो बड़ी खबर 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर हमारे सामने आई, वो हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं और तारीखों के संबंध में भी अगर कोई भी स्पष्ट जानकारी होगी तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है मोकामा विधानसभा की सीट अनंत सिंह की सीट थी, सजायाफ्ता हो गए, 10 साल की सजा हो गई, तो अब वो सीट खाली हो गई है। उनकी पत्नी नीलम देवी उस सीट पर तैयारी कर रही हैं, आरजेडी के टिकट पर वो तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है, अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल गए हैं, तो उम्मीद है कि मोकामा की सीट पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी और आपको बीजेपी इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ते नजर आ सकती है। वहीं गोपालगंज की सीट पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह के निधन की वजह से खाली हो गई है और वहां पर भी उपचुनाव प्रस्तावित है। अब देखना होगा कि गोपालगंज में जो उम्मीदवार बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं वो आरजेडी से कौन होते हैं और बीजेपी किस नए उम्मीदवार पर दांव लगाती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।